हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ही का अपडेट आया हुआ है कि येलो फंगस भी अभी लोगों में, जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनमें पाया गया है। ये इस फंगस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले मेरा लेक्चर जो है ब्लैक फंगस के पर भी मैंने बनाया था। राइट। कई सारे केसेस देखे गए थे गुजरात, सूरत में। और आज की डेट का अगर आप देखेंगे तो 90 से ज़्यादा लोग जो है मर चुके हैं इस ब्लैक फंगस से। उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद वाइट फंगस के केसेस पाए गए। और आज एक अपडेट आता है कि यूपी के जो गाज़ियाबाद के शहर में येलो फंगस को भी पाया गया है दोस्तों। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका ये सारा कुछ इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आखिरी तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने घर में भी किस तरह से गुड हाइजीन मेंटेन करते हुए इस फंगस को आप रोक सकते हैं। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद हमारे लेक्चर को हम स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो मैडम है वेरोनिका जी, एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे अगर विजिट करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैंने पहले स्लाइड में ही बता दिया था कि ब्लैक फंगस के केसेस जो है कई सारे स्टेट्स में पाए गए थे। पहले गुजरात में हुआ था, फिर महाराष्ट्र में थोड़े केसेस पाए गए थे। अब नाउ गाज़ियाबाद में जो यूपी का एक शहर है, वहाँ पे येलो केस का जो येलो फंगस है उसका भी केस पाया गया है दोस्तों। और ऐसा माना जा रहा है कि ये ब्लैक और वाइट फंगस से भी कई ज़्यादा गुना डेंजरस है। ओके। और कई सारे इन्फेक्टेड पेशेंट जो हैं अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं गाज़ियाबाद में। और ये ज़्यादातर कोविड-19 पेशेंट्स को टारगेट बना रहा है, जो रिसेंटली रिकवर हो रहे हों या प्रेजेंटली कोविड का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उन लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर रहता है दोस्तों। ओके। उनका ऑलरेडी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ऑलरेडी डाउन हो चुका है। उनके पास अभी उनकी बॉडी में उतने एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हो पा रहे हैं ताकि वो फॉरेन पार्टिकल से या फॉरेन एलिमेंट से वो लड़ सके। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए कई सारे डिसीज़ अटैक करना चालू कर चुके हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक वाइट फंगस एक नई बीमारी है, जिस तरह कोविड आई थी इस तरह एक नया बीमारी आई है, वैसा नहीं। इससे पहले भी कई सारे केसेस पाए गए थे, बट ड्यू टू इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से लोग जल्द से जल्द रिकवर हो रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया है और उनको तरह तरह के एंटीबॉडीज़ दिए जा रहे हैं और उनके बॉडीज़ में इतनी एनर्जी नहीं है ताकि इस केसेस से लड़ सके। ओके। तो अभी टिल डेट की बात करें तो 8000 केसेस पाए गए हैं दोस्तों। राइट। चिंताजनक बात है। और उनमें से 100 से ज़्यादा, आई थिंक 90 से ज़्यादा लोग जो है मर चुके हैं ब्लैक फंगस से लेकर के। तो स्लोली एक एपिडेमिक का रोल ले रहा है हमारे इंडिया में। जिस तरह आप सभी लोग जानते हैं कि पहले एपिडेमिक होता है, उसके बाद पैंडमिक। राइट। तो उसको रोकना चाहिए हम लोगों को, कई सारे स्टेप्स अभी डॉक्टर्स भी ले रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो येलो फंगस है और स्केरियर दैन है। ओके। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला ख़राब हो गया था। तो व्हाट इज़ येलो फंगस? देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि येलो फंगस जो है, जो बाकी के जो दूसरे इन्फेक्शंस है उससे थोड़ा अलग है दोस्तों। अगर आप देखेंगे उसके मैनरिज्म में किस तरह से वो अपने आप को चेंज कर रहा है। राइट। और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ये अटैक कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्लैक फंगस में जो आइस के ऊपर ज़्यादा अटैक हुआ था, और येलो फंगस में आपको इंटरनली ये लोग अटैक कर रहे हैं, जैसे कि पस लीकेज होना, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। राइट। अगर सीरियस केसेस की बात करें तो डिवास्टेटिंग सिम्टम्स है, जैसे कि ऑर्गन फेल्यूर। राइट। अक्यूट नेक्रोसिस। राइट। नर्वस सिस्टम को ये अटैक कर रहा है। तो ये सारा कुछ सिम्टम्स माना गया है येलो फंगस के। ओके। तो इसीलिए अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत ही डेंजरस है
when compared to the black and white fungus. तो चलिए, what causes the infection, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. क्या वो मेन चीज़ है जो इन्फेक्शन को बढ़ावा दे रही है, उसको प्रोवोक कर रही है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी फंगल इन्फेक्शन आप ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैड हाइजीन की वजह से डेवलप हो रहे हैं. ओके, अगर आप एक डब्बे में खाना डाल के रख दीजिए, कई दिनों के बाद अगर आपने उसको ओपन किया तो एक फंगस टाइप जमा हो जाएगा. ओके, तो उस फंगस को रोकने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं. अगर मैं नॉर्मल चीज़ की बात करूं, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू अनसैनिटरी कंडीशंस, पूर हाइजीन की वजह से, कंटामिनेटेड रिसोर्सेज जैसे कि इंक्लूडिंग फूड, ओके, और ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स हो गया, या फिर एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन हो गया, और पूर ऑक्सीजन यूज़ हो गया. तो ये सारे रीजंस हैं जो डॉक्टर्स बता रहे हैं इस हालात को पकड़ कर कि इसके वजह से इन्फेक्शन को कई सारा बढ़ावा मिल रहा है. ओके, तो आप बेसिक स्टेप ये उठा सकते हैं कि अपने आसपास के घर के हाइजीन को मेंटेन कीजिए. ओके, प्रॉपर जो भी आपके घर में जो भी डे टू डे जो कचरा रहता है, जो गार्बेज रहता है, उसको डिस्पोज कर दिया जाए. उसको इतना मत रखिए. ज़्यादातर मैं ये मैसेज आपको बैचलर्स को देना चाहता हूँ जो पढ़ने के लिए रूम्स में रहते हैं, या छोटे मोटे घर 4 दोस्त लेकर घरों में रहते हैं, जो उनका खुद का कुकिंग रहता है, वो खुद कई सारे एम्प्लॉयज़ भी रहते हैं, वैसा नहीं कि सिर्फ बैचलर्स से पढ़ने वाले होते. तो उनको ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप जो भी गार्बेज दिन ब दिन जो है डेवलप क्रिएट होता है, उसको जल्द से जल्द डिस्पोज कर दिया करें दोस्तों. क्योंकि ये जो आदत है हमारे जो मेंस में ज़्यादातर पाया जाती है, गार्बेज को एक कैरी बैग में डाल दिया जाता है और किचन में कोई किसी कोने में रख दिया जाता है, राइट. और बारी बारी लोग फेंकने का देखते हैं, राइट. आज तेरी बारी होगी, कल मैं ही फेंकूँगा. उस तरह से वेट मत कीजिए, राइट. ये सभी का हेल्थ का मामला है. जो कोई भी हो, जाता जाता ऑफिस को या कॉलेज को, या फिर जाते जाते आप फेंक के जा सकते हैं, राइट, थ्रो करके जा सकते हैं. इसके वजह से आप एक ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को रोक सकते हैं दोस्तों. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली जो होता है वो बैड हाइजीन की वजह से होता है. और आपके आसपास जो है जितने भी एरियाज है उसको क्लीन किया जाए. ओल्ड फूड्स को आप निकाल दीजिए, फीकल मैटर हो उसको डिस्पोज कर दीजिए, ताकि हम इस बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो होने से रोक पाए. जब हम इसकी ग्रोथ को रोक देंगे ना, तो इसके डिसीज़ को ऑटोमेटिकली हम रोक सकेंगे. ओके, और ह्यूमिडिटी भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों. ओके, ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज द करेक्ट ह्यूमिडिटी लेवल अगर आप देखेंगे 30 to 40% रहनी चाहिए. ओके, इट्स नाउ नोटेबल, इट इज़ ईजियर टू डील विद द लो ह्यूमिडिटी. लो मॉइस्चर की वजह से हम इजीली उसको डील कर सकते हैं. बट घर का जो माहौल है वो आप हमेशा बंद मत रखिए. ओके, लो ह्यूमिडिटी मेंटेन किया जाए. आपके घर के दरवाजे खिड़की को ओपन कीजिए ताकि खुली हवा आए, और जितना भी जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो इजीली रोटेट हो सके. तो सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो जैसा अभी बोथ ब्लैक एंड वाइट इन्फेक्शंस हैं, जो कि कई सारे डिस्टर्बिंग सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा येलो फंगस वन टाइप ऑफ डेंजरस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है. क्योंकि इसका जो मकसद है वो मेनली टारगेट कर रहा है आपको इंटरनल ऑर्गन्स पे, जैसे हमने पहले आपको डिस्कस किया था, राइट. जैसे कि वुंड्स जो है स्लोली हील होते हैं, या फिर आपको प्रॉपर जो डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, राइट. इस तरह से इंटरनल इंटेस्टाइन्स पे इफेक्ट कर रहा है. तो इस तरह से इंटरनल ऑर्गन्स पे ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है. ओके, और पेशेंट्स कई सारे ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट, ओके, और पूर ईटिंग हैबिट से कई लोगों को सीधा खाया नहीं जा रहा है, उनको टेस्ट मालूम नहीं हो रहा है, और कई सारे लोग जो है वेट भी लॉस कर रहे हैं. ओके, और एक्यूट लेथर्जी है, फैटिग है, एग्जॉशन है, एक थका हुआ बदन जैसा दिखता है जब भी इस तरह से अगर इन्फेक्ट होता है, राइट. तो सारे सिम्टम्स बताए गए हैं. और मेटाबॉलिक चेंजेस जो सिम्टम्स हैं वो अभी आगे अभी रिपोर्ट पब्लिश होना बाकी है, क्या क्या अभी चेंजेस हो रहे हैं. तो कई डॉक्टर्स का कहना है कि ज़्यादातर आपको अनयूजुअल वेट लॉस देखने को मिलेगा, बट इसके अलावा भी कई सारे मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जिसका अभी डेवलपमेंट बाकी है, अभी रिपोर्ट पब्लिश करना बाकी है. अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर लेक्चर लेकर आऊँगा. ओके, और फेशियल डिफॉर्मिटी भी एक टिपिकल सिम्टम माना गया है दोस्तों ब्लैक फंगस का. ओके, क्योंकि फेशियल डिफॉर्मिटी की अगर बात करें तो ब्लैक फंगस में आपको सर्जरी करने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि जो भी आपके लोअर जॉस है या अपर जॉस है वहाँ पे ये ज़्यादातर इफेक्ट हो रहा है. ओके, तो इसी तरह एक कई सारे सीरियस केसेस भी येलो फंगस पे भी पाए गए हैं, जिसमें आपको रेड आइस मिलेंगे,
या स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स हो गया, या नेक्रोसिस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पे भी आपको कई सारे डिफॉर्मिटी केसेस देखने को मिल रहे हैं। इन सारे चीज़ों को ठीक करने के लिए यहाँ पे कई सारे लोग सर्जरी को भी करना पड़ रहा है। ओके, और इसकी वजह से कई सारे लोअर जॉस को दे लोग रिप्लेस कर रहे हैं, और ड्यू टू कोविड-19 की वजह से ये इस तरह सा बर्डन क्रिएट होना, सो डॉक्टर्स को अभी एक्सपर्ट्स को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से टैकल किया जाए। बट अभी तक जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, एक एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है, एक एंटी फंगल मेडिसिन इसको दिया जा रहा है लोगों को जो भी इस फंगस से सफ़र हो रहे हैं। एक थेरेपी है जो कि इन्फेक्शन से हम लड़ सकते हैं। बट आगे चलकर क्या कोविड-19 के वैक्सीन भी इस फंगस को रिड्यूस करने के लिए काम आएंगे? क्या इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज़ डेवलप किया जाएगा? ये सारा कुछ डेवलपमेंट अभी होना बाकी है। अगर कोई भी रिपोर्ट आती है दोस्तों, मैं जल्द से जल्द आपको सामने लेक्चर बनाकर लेकर आऊँगा, क्योंकि हमारा जो प्रॉक्सी ज्ञान प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली कि आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने के लिए आपको मदद करता है, उसके साथ साथ आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरह से डे टू डे लाइफ आप इस बचाव कर सकते हैं अपने आप से इस इन्फेक्शन से। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आसपास को हाइजीन, एक गुड हाइजीन को मेंटेन कीजिए। और ज़्यादातर मैं जैसे बताया आपको अभी कि जो बैचलर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो सेपरेट रूम्स में रहते हैं जहाँ कोई भी वुमेन का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, राइट, अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से, जो मैरिड है, जो अपने वाइफ से दूर रहते हैं, तो उनको मेन मकसद मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो घर की हाइजीन है वो प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। क्योंकि वी आर मेंस कि हम लोग दिन सारे काम करते हैं, राइट, ऑफिस का वर्क रहता है या फिर कोई भी वर्क रहता है, तो इंसान जो है थक चुका होता है, राइट। तो फिर घर को आए तो उसको कुकिंग करे, थोड़ा बहुत आलस, एक लेजीनेस आ जाता है हम लोगों में। बट इस तरह से अभी कोई भी ना करे, कोई भी गुंजाइश ना हो। आप जो भी गार्बेज है उसको प्रॉपरली डे टू डे डिस्पोज करते रहे, अपने घर को या फिर आसपास को हाइजीन मेंटेन करते रहे, ताकि हम इस फंगस को ग्रोथ को रोक सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।